हमारे साथ ज्वाइन किया है डॉक्टर नबीहा अली खान ने, क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हैं, और हमारे साथ स्टूडियो में आज मौजूद डॉक्टर इमरान यूसुफ हैं, सितारा इम्तियाज़ भी हैं, फिलैंथ्रोपिस्ट हैं, मेंटल हेल्थ साइकोलॉजिस्ट एंड फाउंडर ट्रांसफॉर्मेशन इंटरनेशनल हैं। तो नबीहा से बिल्कुल, नबीहा से पहले सवाल बिल्कुल नबीहा देखें, अब ये इन टॉपिक्स को छेड़ते तो नहीं है लोग, लेकिन क्योंकि हम ये कर रहे हैं तो फिर जरा खुल के बात करनी चाहिए। पहला सवाल, आपकी क्या ऑब्जर्वेशन है या आपकी क्या नॉलेज है कि ये फिजिकल अट्रैक्शन होता है जिसकी वजह से एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स होते हैं, या फिर उसकी अपनी इज़्दवाजी जिंदगी में कुछ कमियां रह गई होती है जिसकी वजह से वो फुलफिल करने के लिए दूसरी तरफ जाता है? एक मर्द की हम बात कर रहे हैं। देखिए, मैं जी बहुत शुक्रिया आपका। असल में आपका ये इतना जो है वो सेंसिटिव टॉपिक है, लेकिन हमारे माशरे में ये एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स जो हैं वो इस वक्त बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं, और इनकी वजूहात जो हैं वो बहुत सारी हैं। कोई एक वजह नहीं है कि अगर आपकी जो है वो मेंटल कंपैटिबिलिटी नहीं है तो उसकी बहुत बड़ी वजह जो है वो किसी थर्ड पार्टी का आपकी ज़िंदगी में एंट्रेस हो सकता है। अगर आप जो है वो दोनों एक दूसरे को समझ नहीं पा रहे, आपकी केमिस्ट्री मैच नहीं हो रही, और किसी भी तरह की आप दोनों में जो है वो कोई गैप मौजूद है मियाँ बीवी के रिश्ते में, तो जाहिर है किसी थर्ड पार्टी को ज़रूर स्पेस मिलेगी और वो जो है ज़िंदगी में एंट्रेस होगी। ये जो थर्ड पार्टी होती है ये किसी ना किसी एक की बेवफाई का नतीजा होता है, यानी कोई एक शख्स, कोई शौहर या बीवी, दोनों में से ही किसी का भी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर जो है वो चल सकता है। शादी का मकसद, इस्लाम ने ये साबित किया कि शादी जो है वो आधा ईमान मुकम्मल कर देती है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ इस चीज़ को समझा नहीं जाता। हम इस चीज़ को जो है वो समझने से कासिर हैं कि शादी से हमारा आधा ईमान मुकम्मल हो चुका है। तो अगर हम अपने ईमान को ख़राब कर रहे हैं तो ही एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर चल रहा है। एक ऐसा नाजायज़ ताल्लुक कि जिसमें आप जहनी तौर पर मुतमईन होने के लिए किसी दूसरे के साथ ताल्लुक जोड़ते हैं, लेकिन अगर आपका वही ताल्लुक दुनिया के सामने आ जाता है तो आपके लिए शर्मिंदगी का बाइस बनता है। हमारे यहाँ मर्दों को भी और औरतों को भी ये समझना होगा, अगर आप परसेंटेज तय करें कि कितने परसेंट मर्द जो हैं वो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स का शिकार हैं या कितने परसेंट औरतें, तो मर्द और औरतें आपको बराबर ही नजर आएंगी। उसकी वजह क्या है? क्योंकि मर्द जिन औरतों के साथ एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स चला रहे हैं, जाहिर है वो भी तो खवातीन है, और उनकी भी रेशो उतनी ही है कि जो शादीशुदा मर्द को ग्रैब कर रही हैं, या उनके कोई भी सर्कमस्टांसेस हो सकते हैं, उनकी कोई भी लाइबिलिटीज हो सकती हैं। अक्सर औक़ात हमारे माशरे में, जो पाकिस्तानी माशरा है, क्योंकि यहाँ मुफलिसी बहुत ज़्यादा है, अपनी लाइबिलिटीज़ पूरी करने के लिए कुछ ऐसी लड़कियाँ, नौजवान लड़कियाँ जो अपने मामलात और हालात से परेशान होती हैं, वो शादीशुदा मर्दों में जो है वो अट्रैक्ट हो जाती हैं, उनकी तरफ माइल हो जाती हैं, उनको जो है वो और सबसे बड़ी बात यह है कि मर्द जो है ना वो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर तब चलाता है जब उसके अंदर जहनी सुकून की कमी होती है। वो एहसास के लिए जो है वो किसी दूसरी औरत के पास जा रहा होता है, और उसका दूसरा एलिमेंट जो है वो फिजिकल अटैचमेंट भी होता है। ये भी एक बहुत बड़ा एलिमेंट है, क्योंकि मेंटल कंपैटिबिलिटी से लेके फिजिकल कंपैटिबिलिटी तक जो है वो दोनों इम्पोर्टेंट। बिल्कुल जी, थैंक यू सो मच नबीहा। डॉक्टर इमरान साथ ही रहिए आपसे जी नबीहा हमारे साथ ही हैं। डॉक्टर इमरान, आपसे अगर हम पूछें कि पहले ज़माने में लाइक आवर पेरेंट्स जनरेशन, ये चीज़ें इतनी ज़्यादा नहीं होती थी या खुल के नहीं सामने आती थी, अब मीडिया है, एक्सपोजर है, तो क्या वजूहत है? एक्सपोजर ज़्यादा है, यू हैव एवरीथिंग ऑन द फोन, इट्स जस्ट अ डायल अवे, आप एक कॉल कर सकते हैं। फेल्ड इंस्टीट्यूशन मान लें इसको कि जी ये तो अब सोसाइटी में ना सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि ग्लोबली हो रहा है, या सेल्फ रिफ्लेक्शन की कमी है? देखिए, अगर हम पहले रूट कॉज पे जाएंगे ना, बुनियादी, तो शायद मैं एक आम ज़बान में, अवामी बंदा हूँ, आम ज़बान में समझाने की बात करता हूँ। किचन के अंदर जब आप कोई अपने खाना बनाते हैं तो बहुत सारे इंग्रेडिएंट्स होते हैं, बहुत सारे मसालाजात होते हैं। हर मसाले की एक अलग बरनी होती है, हर मसाले का अलग डब्बा होता है, ऐसा ही है ना। मिर्च में से मिर्च निकलेगी, हल्दी में से हल्दी निकलेगी, दोनों एक डब्बे में से नहीं निकलेंगे। सबसे अहम जो इंग्रेडिएंट है किसी भी खाने का, वो सबसे कम इस्तेमाल होता है, जिसको नमक कहते हैं। नमक के बगैर आपकी हंडिया होती है फीकी। आपके स्पाउस की आपकी कितनी ही मोहब्बत हो, बहुत दिन तक वो फीका खाना खा नहीं सकते, ऐसे ही है ना। नहीं। तो अगर आपकी किचन में से नमक ना हो, खत्म हो गया हो, तो क्या करेंगे आप? उधार लेंगे ना, नमक लाएंगे, नमक लाएंगे ना, चाहिए भाई। तो ये थोड़ा सा नमक चाहिए। तो ये जो थोड़ा सा नमक लेने के लिए दोनों बाहर निकले हैं किसी ना किसी तरीके से, ये वो थोड़ा सा नमक है जो लेके निकलते हैं, क्योंकि उनकी जिंदगी फीकी होती है। जब जिंदगी फीकी होनी शुरू होती है तो वो नमक लेने बाहर निकल जाते हैं। इंसान की फितरत है कि उसको एक नयापन चाहिए, उसको एक जिद्दत चाहिए। आप देखें बचपन से लेके आप लोग तो अभी
अभी इस जमाने के, हम लोग तो पत्थर के जमाने के हैं, तो उस टाइम लेकिन इसमें तजाद नहीं हो गया? एक तो आप कह रहे हैं फितरत है कि उसको कुछ नयापन चाहिए, बिल्कुल सही तो है। इसका मतलब नमक है घर में, लेकिन क्योंकि उसको नयापन चाहिए तो वो बाहर जा रहा है। देखिए, तो ये तो एक मैंने इसीलिए दो पैरेलल एग्जांपल्स आपको दिए कि एक तो ये है कि आपके पास नमक नहीं है, आप नमक लेने चले गए। ठीक है, अगर एक आपको एक ही रेसिपी आती है, सुबह दोपहर शाम बिरयानी बिरयानी बिरयानी, सुबह दोपहर शाम बिरयानी बिरयानी बिरयानी, सुबह दोपहर शाम दाल चावल। अगर आप दो ही डिश लेके आए हैं पेश करने के लिए, तो कितनी मोहब्बत और कितने दिन तक आप खाने वाले हैं उसको? सर तो फिर तो अब इसका मतलब आपको फिर आप कुछ और मैं आपको तो है। नफ्सियात बता रहा हूँ ना, इसका Right. मतलब है कि आपको एक नयापन चाहिए, जिद्दत चाहिए। तो सर हमारे तो माशरे में आई मीन यू नो फिजिकल नबिया की तरफ लेके जाते हैं सवाल जी। अच्छा, बिल्कुल नयापन का मतलब ये नहीं है कि आपने बहुत दुनिया से, आपके अंदर एक नयापन है या समझ आ नहीं गई, है। वो सेल्फ देखिए, अवेयरनेस अगर मैं आपको बता रहा हूँ, कुरान बिल्कुल। पाक जो है वो जी, इस जी। फितरी ताल्लुक के ऊपर पोजीशनिंग जी। की बात करता है, बिल्कुल। क्योंकि इस पे बोर्डम हो जाता है। नबिया, बिल्कुल, हम आपने अगर सब- आपसे सवाल करें ऐसे सिचुएशन में इसी सवाल को लेके आगे बढ़ते हैं ना ये। जी जी, इन लॉज का क्या किरदार है? अगर एक बेटा घर का उसको बोला जाता है, बीवी आती है सामने और वो बोला जाता है कि जी ही इज हैविंग एन एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर। कई दफा हम देखते हैं कि इन लॉज भी और लड़की के अपने माँ बाप भी यही कहते हैं कि बेटा ये तो हर घर का किस्सा है और हर घर में ऐसे ही होता है, तुम्हें तो निभाना पड़ेगा। तो ये साइकोलॉजी जो है वो चेंज होने की कितनी जरूरत है? देखिए, इसको चेंज होने की बहुत ज़रूरत है। जो इंसान एक गैर इज़्वाजी ताल्लुक में मुंसलिक है, वो साइकोलॉजिकली भी और माशरती तौर पे भी अपने आप को भी और दूसरे को भी जाहिर है कि शर्मिंदा कर रहा है। अगर घर वाले जो है वो ऐसी कोई राय बीवी के सामने रखते हैं कि तुम्हारे शौहर का अगर एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर चल रहा है तो कोई बात नहीं, मर्द तो चला लेते हैं, ऐसे ही है। मर्दों को सब इजाजत है, मर्दों को इजाजत नहीं है। इस्लाम इजाजत नहीं देता मर्द को गैर इज़्वाजी ताल्लुक रखने की। बिल्कुल। आप जो है वो निकाह कर सकते हैं, निकाह करके आपका किसी के साथ ताल्लुक है, वो आपकी बीवी है, तो ये जायज़ है। लेकिन अगर आप अपनी फ्रस्ट्रेशन दूर करने के लिए, अपने डिप्रेशन या स्ट्रेस या एंजाइटी लेवल को ऑन करने के लिए, मतलब के लेवल पे लाने के लिए या जी। अच्छा नबिया, एक सवाल मुझे यहीं से एक सवाल लेना है। डॉक्टर इमरान ने जो बात की है ना कि ये ह्यूमन साइकी की जाहिर उन्होंने बात की है, उनकी स्टडी है कि कुछ नयापन चाहिए इंसान को, ठीक है, इस वजह से वो बात। तो आप मुझे बताएं, घर में जो खातून है उसके वो क्या नयापन क्या लेकर आ सकती है? नबिया, री इन्वेंटिंग ऑफ योर मैरिज, इसमें अगर हम बात करें, दैट री इन्वेंशन ऑफ दैट रिलेशनशिप, उसकी अगर आप बात करें, इसी से रिलेटेड है। जी। अच्छा देखिए, मेरी बात सुने, मैं हमेशा खवातीन को कहती हूँ कि अपने शौहरों का ध्यान करें, कम्युनिकेशन गैप को खत्म करें, खुद थोड़ा सच संवर के रहा करें, अपने ऊपर थोड़ी तवज्जो दें। जहां पर आप बाजार सच संवर के निकलती हैं, एक डॉक्टर के पास भी जाना हो तो आप सच संवर के जाती हैं, तो फिर शौहर के लिए तैयार होते हुए तकलीफ क्यों महसूस होती है? मगर ऐसे भी Even मैं तो केसेस है कहती- नबिया, जब खूबसूरत तरीन बीवी घर पे है लेकिन अफेयर किसी बेकार लड़की से हो रहा है, नबिया की उसकी बात क्या सुने ना psychology? बेटा, वो कह रही है कि शौहर के लिए खूबसूरत तरीन तैयार हुई है या नहीं हुई है, नहीं, ये वो बात भी हो रही होती है। नहीं, ये बात नहीं है। खूबसूरत बीवी घर पे है फिर भी बुरी तरीन लड़की से अफेयर चल रहा है, इसकी क्या साइकोलॉजी है? ये साइकोलॉजी जो है वो फिजिकल कंपैटिबिलिटी नहीं है बीवी के साथ, बीवी की जुबान में चाशनी नहीं है, मोहब्बत नहीं है, बीवी के साथ कम्युनिकेशन गैप है। खूबसूरत औरत जितनी मर्जी हो, अगर वो सुगड़ नहीं होगी, अगर उसकी जुबान में मिठास नहीं होगी, तो उस औरत का कोई फायदा नहीं है खूबसूरत होने का। बड़ी बड़ी खूबसूरत औरतें मैंने रुलते हुए देखी हैं, सिर्फ अपनी नबिया, जुबान की वजह से। लेकिन अगर एक ऐसी सिचुएशन हो जहाँ खूबसूरत भी है, खूबसीरत भी है, फिर भी उसका मियाँ जाके बाहर अफेयर चला रहा है, उसकी क्या वजूहत है? वो बेचारी क्या करे? फिर उस मर्द का जहनी इलाज करवाएं। डॉक्टर साहब आपके साथ मौजूद हैं, मैं भी मौजूद हूँ। वेरी इंपॉर्टेंट डॉक्टर साहब, ये हम पॉइंट यहीं पे लाना चाह रहे हैं। मेंटल हेल्थ कितनी जरूरी है मर्द और औरत दोनों के लिए? मर्द और औरत के सबके लिए जहनी सेहत अगर नहीं है और जहनी तौर के ऊपर अगर आप आसूदा नहीं है, एक बात बुनियादी तौर पर याद बात रखिए कि इंसान वो वाहिद मखलूक है जिसको अपनी बुनियादी जिस्मानी ज़रूरियात के लिए भी जहनी आसूदगी की ज़रूरत है। आप जब ये कहते हैं ना सीजर सैलेड, क्रूटन सैलेड, ये सब घास पत्ते हैं, बिल्कुल वो घास पत्ते खाते हैं, लेकिन आप जब तक सजाएंगे नहीं, आपकी टेबल के ऊपर 7 कटलरी क्यों रखी हुई हैं? आपने अपने उसी 6x6 के बिस्तर के लिए पूरे ड्राइंग रूम को, सॉरी बेडरूम को क्यों आपने सजा रखा है? फितरी ताल्लुक के लिए आप अपनी इतनी सारी चीज़ें क्यों करते हैं? इंसान सिर्फ पेट भर के नहीं रह सकता, उसको एक जहनी आसूदगी चाहिए। कुछ लोग क्या करते हैं, उस जहनी आसूदगी के अंदर जहनी आसूदगी से बढ़ के जहनी अय्याशी की तरफ चले जाते हैं। जिस तरह आप भी खाना, शादी का खाना खुलता आप भी बावले हो जाते हैं,
आपको भी समझ में नहीं आता कि क्या हो गया। सर एक कमरे में जो मियाँ बीवी की रिलेशनशिप है उससे बहुत हम दूर चले गए हैं। हमें होता है बच्चे देख लें, फुप्पो देख लें, चचा देख लें, उसके बारे में हम कोई बात नहीं करते। री इन्वेंटिंग योर बॉडी केमिस्ट्री, तो उस पे कब हम बात करेंगे? कौन करेगा? सेक्स आफ्टर 40 क्यों नहीं डिस्कस होता? मैं तो इससे पहले की बात कर रहा हूँ ना। कि कौन बात कर रहा है, क्यों नहीं बात कर रहे हैं? हम ये समझ रहे हैं, एक तो हमारे आपको पता है बच्चे जो है वो हादसाती तौर पे पैदा होते हैं, फुप्पी के कहने पे भी पैदा हो जाते हैं। 2 साल हो गए, कुछ नहीं हुआ, कुछ तो हो जाए। आपकी तरबियत किसने की है? किसने आपको बताया कि मियाँ बीवी के रिलेशनशिप क्या होते हैं? मैं आपको बता रहा हूँ कि मैं सेक्स थेरेपी यूरोप के अंदर, अमेरिका में कराता रहा हूँ। पाकिस्तान में तो मैं बहुत बाद में आया हूँ। मैं कुरान पाक से और अहादीस मुबारका से रेफरेंस यूज करता हूँ सेक्स थेरेपी के, नेदरलैंड के अंदर, जो कि एक सेक्स फ्री कंट्री है। इसका मतलब है कि ना अल्लाह ताला शर्माता है, ना अल्लाह के नबी शर्माते हैं, हम शर्माते हैं। तो जब हम नहीं बताएंगे, अपने बच्चे बच्चियों को नहीं बताएंगे, अपने लड़के लड़कियों को नहीं बताएंगे, तो उनको कैसे पता लगेगा? हम क्यों अज्यूम कर रहे हैं? हम समझ रहे हैं कि उन्होंने जो फहश फिल्म देख ली है उससे उनको सब कुछ आ गया होगा, उससे नहीं आता है। और दूसरी बात ये बीज है ना, आप एक बीज डालते हैं, वो दरख्त बनने तक आपको उसकी हिफाजत करनी पड़ती है ना, धूप देनी पड़ती है, हवा लगानी पड़ती है, सफाई करनी पड़ती है, कीड़े मार दवाई, सब कुछ करना पड़ता है ना। यही रिलेशनशिप का ताल्लुक है। हम समझ रहे हैं निकाह में कबूल है, कह दिए सब कुछ खुद ब खुद हो जाएगा। You have to invest, invest and invest। नबिया आप कहिएगा, हमने तो खैर मर्दों की थोड़ी सी, खवातीन में भी ये रुझान आप कह रही है कि वो अगर देखा जाए तो बराबरी की, तो इसकी क्या वजूहत मुमकिन तौर पे? वो अपने खावन से मुतमईन नहीं होती मेंटली और फिजिकली, यानी जो कुछ भी है, जरा बताइए आपकी ऑब्जर्वेशन क्या है, क्या स्टडी कहती है? बहुत छोटी छोटी सी चीजें हैं जिनका मियाँ बीवी को ध्यान करना चाहिए। जैसे डॉक्टर साहब बता रहे हैं, जाहिर है कि उनका इतना एक्सपीरियंस है, वो अपने एक्सपीरियंस से ये तमाम चीजें जो है वो शेयर कर रहे हैं आपके साथ। मैं समझती हूँ कि ये बड़ी काबिल जिक्र बातें हैं, लेकिन हमारे यहाँ इसको जो है वो कोई अहमियत नहीं दी जाती। औरतों को ना तो शादी के लिए कोई ट्रेनिंग दी जाती है। हमारी खवातीन, हमारी बच्चियां जो हैं वो सिर्फ जहेज तैयार करने के लिए तो बड़ी कोशिश करती हैं, ब्रांडेड कपड़े, ये तमाम चीजें तो होती हैं, लेकिन जो उनकी शादीशुदा लाइफ में उनकी तरबियत कैसी होनी चाहिए, उन्हें अगले घर जाके किन मुश्किलात का सामना करना पड़ सकता है, शौहर को खुश रखने के लिए उनको जो है वो कौन से एलिमेंट्स हैं जिनका ध्यान रखना पड़ सकता है, ना तो ये माँ सिखा रही है, ना ये कोई बड़ा सिखा रहा है, ना ही आप किसी एक्सपर्ट्स के पास जा रहे हैं। प्री मैरिज काउंसलिंग बहुत जरूरी है। जब आप शादी करने लगे तो 2 लोगों का प्री मैरिज काउंसलिंग के लिए जो है वो एक्सपर्ट की राय लेना और अपनी शादीशुदा जिंदगी में जो है वो मेंटल कंपैटिबिलिटी लेके आना, यानी कम्युनिकेशन गैप का ना होना, एक दूसरे को वक्त देना, एक दूसरे का एहतराम करना, इज्जत से पेश आना, ये तमाम तर चीजें जो है वो बहुत जरूरी है। हमारे यहाँ तो आजकल खवातीन इज्जत भी नहीं करती ना अपने शौहरों की। अगर कोई चीज बुरी लग जाती है तो वो फिर आगे से जो है वो उनको ऐसे ट्रीट करती हैं जैसे वो कोई आम शख्स है। लेकिन अगर आपने मर्द की इज्जत नहीं की, आप अपने शौहर को शौहर के लेवल पे नहीं रखेंगी, तो शौहर कभी आपके साथ नहीं रहेगा। ज्यादातर आपके 80% जो यहाँ पे मर्द हैं वो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर चलाते ही इसलिए कि दूसरी औरत उन्हें इज्जत दे रही है, प्यार दे रही है, पैम्पर कर रही है। बिल्कुल डॉक्टर इमरान, बिट्रेयल ट्रॉमा कर रही है, एक बहुत बड़ा फैक्टर है जिसको हम निगलेक्ट करते हैं और कहते हैं कि बेटा यही तुम्हारा घर है, यहाँ से तुम्हारी मैयत जाएगी। बिट्रेयल ट्रॉमा के बारे में बताएं कि कितना मुश्किल है उसको ओवरकम करना और फिर भी उसी शादी में अपनी बाकी की जिंदगी गुजारना। देखिए 2 लेवल है ना। एक तो लेवल ये है कि जब आप जा रहे हैं तो जनाजा ही वापस है। मैं तो खैर इसके फेवर में नहीं, बिल्कुल नहीं। कि एक इंसानी रिलेशनशिप जैसे तो एक थोड़ा सा तवक्कुफ। नबिया बहुत शुक्रिया, आपने हमें वक्त दिया और अपनी एक्सपर्ट ओपिनियन से, आपको कहीं जाना है तो कभी फिर आपको शो पर लेंगे और इस तरह के कोई बर्निंग जो इश्यूज हैं टॉपिक्स पे बात होगी। थैंक यू जी, थैंक यू। तो वो एक तो वो एक्सट्रीम है। दूसरी एक्सट्रीम ये है कि ये इंसान की फितरत है कि वो जिस चीज़ के साथ भी होता है उससे अटैच हो जाता है। आपने देखो कि कुर्बानी का जानवर 3-4 दिन के लिए आता है, जब वो कटने के बाद बच्चा कैसे रोता है दाढ़े मार मार के। 3-4 दिन से उसको वो जानवर है, राइट। मैं तो इंसान उससे बहुत ज़्यादा सुपरलेटिव डिग्री है ना। तो जब इंसान किसी के साथ अटैच होता है तो वो फिजिकली, स्पिरिचुअली, इमोशनली अटैच होता है। अगर डिपेंड ये कर रहा है कि अगर वो वाकई यही सोच के अटैच हो रहा है, अदरवाइज तो बहुत सारी अटैचमेंट अब डिफरेंट है। मैं अपनी बेगम को बता रहा था कि उस वक्त सबसे ज्यादा खतरे के अंदर पैसे वाला शादीशुदा मर्द है। इतने हमले हैं उसके ऊपर, आप तसव्वुर नहीं कर सकते। क्योंकि मैं यूनिवर्सिटीज में पढ़ाता हूँ तो यूनिवर्सिटी की बच्चे बच्चियाँ जो है, बच्चियों की खासतौर से, क्योंकि आपने बात की थी, वो ये कह रही है कि सर ये जो मेरे साथ कुलीग है ना, ये पता नहीं कब ग्रेजुएट होगा, फिर इसको नौकरी मिलेगी नहीं मिलेगी, उसके बाद ये कब होगा, कब इसके पास गाड़ी आएगी, कब वो आ जाएगा, मुझे तो फ़ोन आज चाहिए, मुझे तो मेकअप आज चाहिए, मुझे तो ब्रांडेड बैग आज चाहिए, ये तो 25 साल में भी इस काबिल नहीं होगा, ये तो कब अपना घर बनाएगा। इस वक्त आपको पता है कराची के अंदर दड़बा 1 करोड़ रुपए का है।
तो वो घर बंगला कब बनेगा? तो वो क्या करती है, मैं उसके साथ अटैच हो जाऊं जिसके पास ये सब सर कुछ है। शुगर डैडी कह लें उनको, आप और या बहुत सारे फिर नाम कोई शुरू हो गए जो भी उनके। terms तो है। मेरा सवाल ये है कि वो जो कन्वीनियंस ऑफ मटेरियल के लिए हमने रिलेशनशिप बनाए, उसमें तो ट्रॉमा नहीं होता ना, क्योंकि वो तो ट्रॉमेटिक नहीं है। लेकिन सर मैं बिट्रेयल ट्रॉमा की बात अब बिट्रेल, मैं अकेले बेटा लेवल बात कर रहा हूँ ना, हम अपनी साइकोलॉजी के अंदर जब भी किसी मर्ज को देखते हैं तो हम हमेशा कहते हैं कि ये सीवियर है, मीडियम है या लो है। बिल्कुल। ऐसे ही है ना, यानी इसका लेवल क्या है? लेवल क्या है? वो जिस अटैचमेंट की आप बात कर रहे हैं, उस अटैचमेंट के अंदर तो एक ट्रॉमा होता है। कल मेरे पास एक इतना रिसेंट केस है, 50 इयर्स की ऑलमोस्ट खातून है, बड़ी बच्ची तकरीबन 30 साल की है, दूसरा बच्चा तकरीबन 16 साल का है और एक 8 साल का है, और उन्होंने डिवोर्स फाइल कर दिया और बंदा मेरे सामने बैठा है कि मुझे समझ ही कुछ नहीं आ रहा है कि इसको क्या हो गया। राइट। इसको अचानक क्या हो गया? एंड व्हाट वाज द रीजन? उसका रीजन ये है कि ये मुझे खर्चा पूरा नहीं देते और ये मेरे साथ मुझे आसूदा नहीं रखते, यानी आसूदा जो है वो नहीं रखते। अच्छा डॉक्टर साहब, एक और जो आम बिल्कुल लोगों का आपस में लड़कों की जो बात होती है, अब उनकी भी ज़ाहिर नुमाइंदगी करना ज़रूरी है ना, उनकी नॉलेज तो इतनी होती नहीं है, ये जो इसमें फिजिकल पार्ट जो है ये कितना आम है, और जो लोग जिनके सारे टिक यानी सही है बिल्कुल, यानी सेटिस्फेक्शन भी है, इमोशनली भी अटैच है एक दूसरे के साथ, माइंडसेट भी मिलता है, लेकिन उसके बावजूद वो जो फिजिकल अट्रैक्शन है एक मर्द का औरत की तरफ, इसको कैसे कोई मर्द डील करेगा या औरत डील करती है? साइकोलॉजी क्या कहती है? देखिए, मैंने आपको कहा ना कि ये एक ऐसी इन्वेस्टमेंट है, खास तौर पर अगर इस तरह का मर्द जिसको आपको ये लगता है कि, क्योंकि ऐसे केसेस हमारे पास बहुत आते हैं सेंटर के अंदर, उस औरत को अपने आप को हमेशा अपग्रेड करना है, उस औरत को अपने रूप बदलने हैं, उस औरत को अपने उस सर मर्द को क्यों नहीं? मर्द को 10 मिल रहे हैं ना बाहर, अगर वो औरत 10 बन सकती है, मैं जब नएपन की बात कर रहा हूँ, मैं नएपन की ये बात नहीं कर रहा हूँ कि नई 9 ले लो, मैं इस खातून को ट्रेन करता हूँ कि तुम नई 9 कैसे बन सकती हो, सुबह कैसे बन सकती हो, दोपहर कैसे बन सकती हो, सरप्राइज कैसे दे सकती हो। ट्रॉफी बन के बैठ जाए? नहीं, ट्रॉफी बन के नहीं बैठेगा ना। अगर आपको ये पता लग रहा है, आपको पता है कि ज्यादातर ये जो हजरात हैं वो किसी दूसरी खातून के पास इसलिए जाते हैं कि वो अपने उस फितरी ताल्लुक के अंदर शाउट और अब्यूजिव वर्ड यूज करते हैं। अच्छा, ये खातून नहीं करती है घर की, बिल्कुल ठीक है। अब वो बाहर वाली करती है तो उसकी तरफ चला जाता है वो। अब सवाल ये कि इसको तो मना नहीं है ना सर, तो जाती रिलेशनशिप के अंदर दीन ने किसी चीज को मना नहीं किया है। मियाँ बीवी के उस रिलेशनशिप पे जब आप एक दूसरे के लिबास हैं, किसी चीज को मना नहीं किया है। मैं अपनी उस बच्ची को तैयार कर रहा हूँ कि बेटा ये शाउटिंग और अब्यूजिव वर्ड प्रीटेंड भी तुम क्यों नहीं कर सकते, जिसकी वजह से तुम्हें लग रहा है कि यार ये बाहर चला जाता है, तुम उसको ऐसे दिलकश मैसेज सुबह क्यों नहीं भेज सकते? अगर वो ऑफिस गया है और आप उसको एक दिलकश मैसेज भेजें, शाम तक बावला घूमेगा वो, क्योंकि आप क्यों नहीं भेज सकती? आप ये कौन सी शर्म, जब आपके ऊपर शर्म लागू नहीं है मियाँ बीवी के, तो आप कोई हिजाब नहीं है, आपको बोल्ड होना होगा, क्योंकि वो बोल्ड देख रहा है ना। सर कहते हैं कि माँ की तरह किचन में हो बीवी, है ना, ऐसे ही कहते हैं ना कि एक बीवी जो खाने पकाए अच्छे, माँ की तरह वो सेटिस्फाई कर सकती है। उसी तरह एक बीवी बंद कमरे में, एक जैसे आप कह रहे हैं कि शी नीड्स टू एक्सप्लोर हर ओन सेक्सुअलिटी। अ लॉट ऑफ टाइम्स जो हम जैसे कि आज भी डिस्कस करें, अ लॉट ऑफ टाइम्स क्या होता है, हम खातून से कहते हैं कि जी आपने ये करना है, आपने खुशगवार होके बनना है, लेकिन जब आपके पास ऐसे केसेस आते हैं तो आप मर्दों को क्या एडवाइस देते हैं? मैं आपको बताऊं, ये शायद अगर अल्लाह आपको ज़िंदगी दे और आप अगले 5 साल के बाद ये प्रोग्राम कर रहे होंगे तो ये टॉपिक भी ऑब्सोलीट हो चुका होगा। बिल्कुल ऐसे, क्योंकि इस वक्त लड़के लड़की शादी ही नहीं करना चाहते। मेरे आने वाले बच्चे शादी करने में इंटरेस्ट नहीं है। इंस्टीट्यूशन की तरफ ये जो टोटल चेंज आ रहा है, उन्होंने कहा जी, वो कहते हैं कमिटमेंट किस बात की? हाँ, क्यों वाई हम कमिट क्यों करें? हमारी अपनी स्पेस होनी चाहिए, हमारी अपनी लाइफ होनी चाहिए। क्यों नहीं? अच्छा, अब आपको सिर्फ जिनसी ताल्लुक ही चाहिए था ना, वो तो हर वक्त अवेलेबल है। बट सर एज अ मुस्लिम अगर हम ये ताल्लुक रखना चाहते हैं और आने वाली जिंदगी में अपने बच्चों को ये देना चाहते हैं, मर्दों को क्या एडवाइस देंगे आप? देखिए, 2 चीजें सेपरेट कर लें, फॉलोअर ऑफ इस्लाम एंड मुस्लिम। ठीक है, मुस्लिम का फॉलोअर ऑफ इस्लाम से कोई ताल्लुक नहीं है। मुसलमान के जो कुछ कर रहे हैं आप सोच नहीं सकते। अब आप जिसकी गाइड की ये बात कर रहे हैं, आप उसको, जो मर्द को जब तैयार करते हैं ना, तो मर्द को तैयार करते हैं कि कम्युनिकेट करो। ये जो तुम बाहर जाके अपनी गर्लफ्रेंड से या फलानी से या ढिमाकी से बात कर रहे हैं कि मुझे ये अच्छा लगता है, ये तुम अपनी बीवी से कहो। बीवी को नहीं कहते, आपको यकीन नहीं आएगा कि मेरे पास मेडिकल डॉक्टर मियाँ बीवी, उनकी लाइफ के अंदर सेक्स लाइफ में स्पार्क नहीं, क्योंकि दे डोंट नो बॉडीज ऑफ ईच अदर। उनको एनाटॉमी पता है, उनको एक्सरे पता है, उनको एमआरआई पता है, सर आपको पता है ना, दूसरे के इरोजिनस जोन नहीं पता। सर आपको पता है ना, एक औरत को अगर मियाँ हग करता है तो उसके जो हार्मोनल चेंजेस होते हैं वो कितनी बेहतरीन डायरेक्शन में जाते हैं। एक मियाँ घर आता है, उसका मूड खराब है, बीवी को पता होना चाहिए आज मुझे 90% देना है, मेरा मियाँ
10% बिल्कुल में, सही। उसी तरह वाइस बेटा मैं वर्सा। इससे आगे की बात कर रहा हूँ। ये हक advice करने के है। बाद भी जी। पूरे जिस्म में 10-12 स्विच होते हैं। बिल्कुल वो ठीक एक है। दूसरे को पता होना चाहिए कि कौन सा स्विच से पंखा खुलता है। बिल्कुल ये हम टॉपिक जो है इसको आगे एक मजीद जरा भी गहरे से research बात करने होगी। की डॉक्टर जरूरत है। इमरान साहब बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया और Thank बड़ी you. थॉट प्रोवोकिंग आपकी गुफ्तगू बातचीत। रही। और डॉक्टर नबिया ने भी हमें ज्वाइन किया था, वो भी बता रही थी कि क्या भाई किस तरीके से अपनी वो मैसेज शादीशुदा जिंदगी में खुश हैं तो खुश रहें, और अगर नहीं है तो बी तो ऑनेस्ट खुल के बताएं, बिल्कुल ऐसे ही।